क्या करते हैं पेसिंग। पेसिंग एक इलेक्ट्रोथेरेपी होती है जो कि इस डिफिब्रिलेटर की सहायता से होती है। इस डिफिब्रिलेटर के अंदर कार्डियोवर्जन और पेसिंग का अलग अलग मोड होता है। ये एडी के पैड होते हैं ना, ऐसे ही पैड आते हैं पेसिंग के लिए। वहाँ एक लीड लग जाती है, वो मरीज को पैड लगाए, पेसिंग मोड किया और आपको कितनी हार्ट रेट चाहिए। अभी मान लो मरीज की 30 चल रही है, आपको 80 पे फिक्स करना है। आप इसको चेक कर लें कि लीकेज तो नहीं है। इसके बाद इसकी अलग अलग साइज आती है और इसका बॉडी वेट लिखा होता है इसके ऊपर, ठीक है। इसको यूज करने के लिए आपको अगेन पेशेंट यदि कॉन्शियस सेमी कॉन्शियस है तो आप एलए में नहीं डाल सकते, गैर रिफ्लेक्स आएगा। लेकिन पेशेंट अगर अनरिस्पॉन्सिव है, गैर रिफ्लेक्स नहीं दे रहा है, अनकॉन्शियस सा है और आप ईटी ट्यूब नहीं डाल पा रहे डाल सकते हैं। प्राइमरी पैरामदर में लगाया जाता है क्योंकि फर्स्ट डिलीवरी होने वाली है। सेकंड और थर्ड में की बहुत कम जरूरत पड़ती है क्योंकि सर्विस इजीली अपने आप ही डायरेक्ट रहता है और बेबी इजीली डिलीवर होता है। अलग अलग कंडीशन अगर दो बच्चे हैं ट्विंस सुने आपने, हाँ तो ट्विन डिलीवरी अभी तो करेंगे। अगर बच्चा बहुत बड़ा साइज का है, मतलब 4 kg का बच्चा है, बेबी का साइज बड़ा है, मैक्रोसोमिया है, तो हम एपिसिटॉमी लगाएंगे, ठीक है। या फिर या बेबी जो है वो स्ट्रक हो गया है, बाहर नहीं निकल पा रहा है किसी कंडीशन, क्या कंडीशन हो सकती है? सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, ठीक है। आपको पता है सीपीडी, सिफेलो मतलब बेबी का सर, पेल्विक मतलब का पेल्विक, इन दोनों का प्रोपोर्शन ठीक नहीं है। या तो सिफेलस जो है वो बड़ा है, उसका सर बड़ा है, या मदर का पेल्विक छोटा है, तो नहीं निकल पा रहा है। एंड्रॉइड पेल्विस है, मेनली फीमेल का गायनेकॉइड पेल्विस होता है, पर उसके अलावा प्लेक्टिकॉइड है या फिर हमारा एंथ्रोपॉइड है। तो बच्चा अगर ये है तब हम इस एपिसिटॉमी को यूज करते हैं, अदरवाइज इस सब के लिए कंपल्सरी नहीं है। इसका जितना हो सके उतना कम इस्तेमाल करना चाहिए। बिकॉज ये क्यों? क्योंकि आपको तो सिर्फ एक कट लगता है, पर मदर की आधी जिंदगी इसके पेन में गुजर जाती है। क्या क्या पेन हो सकता है? सबसे पहला कि वो इंफेक्शन होता रहेगा, अंदर जो टाके हमने प्रॉपर लगाए नहीं है, फिक्स नहीं करे, ये भी काम नर्स को ही दिया जाता है। काम वैसे डॉक्टर्स का होता है, पर कोई डॉक्टर आज तक मैंने नहीं देखा जो एपिसिटॉमी कट को लगा के चलता रहता है, पर कोई सूचरिंग का काम नहीं करता। वो सारा काम किसके आते हैं? हम लोगों के पास। इसीलिए अगर प्रॉपर सूचरिंग नहीं करी गई, लेयर बाय लेयर नहीं जोड़ा गया, तो उसको लाइफ टाइम प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें सूजन तभी करना है जब जरूरत हो, ठीक है। इसके बाद हम जैसे जैसे बेबी को निकालते हैं तो ये एक अलग टाइप की सीजर होती है, इसे हम एपिसिटॉमी सीजर कहते हैं। नॉर्मल सीजर से डिफरेंट है, देख सकते हैं आप। एक जो है ब्लंट है, एक थोड़ा फ्लैट है। ये फ्लैट वाले पोर्शन को अंदर डालेंगे और इस तरीके से हम उसको कट करेंगे। 4 टाइप के एपिसिटॉमी होते हैं, पर मेनली सिर्फ एक ही एपिसिटॉमी का यूज होता है। कौन सा? वेरी गुड, मीडियल लेटरल। क्या होता है मीडियल लेटरल? ये मीडियल है बीच का, ये है लेटरल साइड का। इन दोनों के बीच में मीडियल लेटरल कहलाता है। या तो यहाँ कर सकते हैं या फिर यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ करेंगे तो उसको 5 o'clock करना जाता है और यहाँ करेंगे तो 7 o'clock, राइट, ठीक है। दूसरा जे शेप भी होता है, लेटरल भी होता है, मीडियल भी होता है, पर हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते? बार्थोलिन कर सकता है। दूसरा अगर ये इंफेक्शन जाकर नीचे की तरफ जाएगा, एनएस को खराब कर देगा, रिपेयर करने में फिर बहुत महीने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये इंफेक्शन होता है, इन सब चीजों को बचाने के लिए एपिसिटॉमी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरा है हमारा मेडिसिन ट्रे। सारी मेडिसिन जो है वो मिथाजिन है, मिज़ोप्रोस्टोल है, ऑक्सीटोसिन है, आइबोप्रोफेन, जिसको मिथाजिन भी बोलते हैं। ये सारी चीजें हमें पहले से ही ट्रे में रेडी करके रखना है फॉर डीलिंग द इमरजेंसी सिचुएशन। नेक्स्ट इज द बेबी ट्रे। बेबी ट्रे में क्या है? जैसे बेबी डिलीवर होगा तो प्री फॉर्म्ड टॉवल होने चाहिए। वो कहाँ पे फॉर्म होंगे? कैसे गर्म करेंगे? रेडिएंट फॉर्म है। यस मैम। सेंटर पे आए तो आपको सब चीज पूरा हॉस्पिटल के सेटअप मिलेगा। हम यहाँ सामान उठा के नहीं ला सकते, बहुत भारी होता है।
तो रेडिएंट कवर होता है जिसमें लाइट होती है, हीट बच्चे के लिए रखा जाता है, तो उसमें ही हम ये टॉवल को पहले से ही रखते हैं ताकि वो थोड़े गर्म रहे। गर्म क्यों करना है इसको? हाइपोथर्मिया ठीक है, साइलेंट किलर। अंदर तो गर्म था, जैसे बाहर निकलेगा तो क्या होगा? ठंडा, एनवायरनमेंट चेंज होगा, तो हम प्री वॉर्म करेंगे तो वो पहले से गर्म रहेगा, बच्चे का हीट लॉस नहीं होगा, वो हाइपोथर्मिया की कंडीशन नहीं बनेगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा बेबी ट्रे के बाद मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन ट्रे। ठीक है, ये ट्रे भी हमें सेटअप करके रखी है। ठीक है, ये देखिए सब लोग क्या होता है उसमें? वैक्यूम डिलीवरी। ठीक है, तो वैक्यूम डिलीवरी क्या होता है? जैसे हम कोई गाड़ी को क्लीन करते हैं वैक्यूम के साथ बनता है रबर का, और उस तरीके से मैनुअल एस्पिरेशन को बाहर निकालते हैं, मतलब उसका हेड जाता है तो उसको खींचते हैं वैक्यूम से और उसको बाहर निकालते हैं। 3 इयर्स तो सबने लेके आए हैं, राइट? तो इसको उसकी ट्रे बना के रखिए। दूसरा उसमें होता है एक रिलीज फॉर्सेप जो कि यहाँ पर लगाते हैं और वो फॉर्सेप डिलीवरी कराता है। तो ये सब चीज आइटम हमें पहले से ही रेडी रखने हैं। लास्ट है हमारा पीपीआईसीटी ट्रे। अब ये ट्रे क्योंकि तो शादी में अगर पोस्टमार्टम इंट्रा कॉन्ट्रैक्टिव यूनिट डिवाइस लगाए, अब कोई मदर है, 2 बच्चे हो गए, बस अब कंप्लीट फैमिली, तो हैंड टू हैंड अगर वो हम प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं तो हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं एट दैट टाइम। तो आप उसके लिए भी तैयार रखना है, क्योंकि बार बार वही प्रोसीजर कर रहे हैं, तो उसी टाइम में अगर प्रॉपर्टी लग गई तो फैमिली प्लानिंग डन। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जामिनेशन ट्रे की सारी चीजें देखी है, एसेसमेंट डायग्नोस्टिक टूल और मैटरनल असेसमेंट का पूरा जो ग्राफ बनाया है वो सारी चीजें तैयार होनी चाहिए। पीपीएच किट वो जरूर रेडी होनी चाहिए। अभी हम पीपीएच भी पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एकदम लेटेस्ट, तो कहीं भी मिस मत करना। उसके बाद सीवियर पीपीएच किट भी मेंटेन करनी है। अगर कोई मदर जो है सीवियर प्री इक्लैम्सिया या फिर डायबिटीज ये कंडीशन में है, कोई भी हाई रिस्क कंडीशन है, तो इन सब चीजों के लिए पहले से असेसमेंट करना पड़ेगा। 9 महीने तक बीच बीच में जितने भी 7 विजिट के लिए आती है तो हाई रिस्क केसेस है, डायबिटीज का केस है, प्री इक्लैम्सिया का, इन एनीमिक का सबसे इंपॉर्टेंट एनीमिया, अगर मदर को एनीमिया है तो उसकी डिलीवरी करने के लिए तो ये सब तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी तरीके से एक्स्ट्रा ब्लीडिंग गई, हेमरेज हुआ, तो वही मदर कोलैप्स और वही खत्म। तो इसके लिए हमें 9 महीने से ही पूरा प्रिपेयर करके रखना है कि तुम्हारी ये कंडीशन बनेगी, हॉस्पिटल इतने टाइम पे पहुंचना है ताकि हम उस चीज को मैनेज कर सकें। ठीक है, उसका सीबीसी, ब्लड सब कुछ पहले से ही, जितना अगर ट्रांसप्लांट करने की जरूरत पड़ गई तो ब्लड वगैरह सब चीज मौजूद होनी चाहिए। ये सारी चीजें अलग अलग ट्रेन की सेटअप्स है। नाउ सेकंड स्टेज ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड स्टेज ये हमारा मेन है, जिसमें कि क्या हो गया, बेबी का डिलीवर होना है। तो आप इस डमी के थ्रू, इसका नाम है नॉइस डमी, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन करती है और आज हम इससे देखेंगे कि किस तरीके से बेबी बाहर आता है। आपने पढ़ा होगा कार्डिनल मूवमेंट्स, यस मैम, या फिर इसको बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर। ठीक है, किसी बुक में 7 है, किसी में 8 है, किसी में 10 है, अलग अलग तरीके से वो डिस्क्राइब किया गया है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है, एंगेजमेंट। पढ़ाई होगी तो एंगेजमेंट होगी नहीं, क्या है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी नॉलेज है आप लोगों की। इवन गर्ल्स तो एक बॉय भी बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, तो ये मुझे अच्छा लगता है। अदरवाइज मैं कहीं और जाती हूँ तो लड़के हंसते हैं, मैडम क्या है ये, पर यहाँ के बच्चे सीरियस है। ठीक है, तो हेड इंगेज का मतलब ये जो घर है वो अंदर जो मदर का पेल्विस है उसके स्पाइन, इसके स्पाइन को आगे से दिखाई देते हैं और वहां पर आकर हेड फिक्स हो गया, इंगेज हो गया, उसे हम कहते हैं इंगेजमेंट। ठीक है, सेकंड जो होता है वो होता है हमारा डिसेंट, मतलब नीचे की तरफ खिसकना। पहला तो ये कि सेकंड को स्टेज नहीं मानेंगे हम, क्योंकि ये डिसेंट जो प्रोसेस है वो फुल होता ही रहता है। डिसेंट का मतलब बेबी खिसकता जा रहा है तो डिसेंट होता रहता है, आगे की तरफ बढ़ना। तीसरा है हमारा सक्शन। ठीक है, अब आपको ये डक्ट दिख रही है ऊपर, अब अगर आपको इसमें से निकलना है तो क्या करोगे, फ्लेक्स आपको बिल्कुल फ्लेक्स कर लेना। जितनी जगह बच्चे को यहाँ पे मिल रही है उस छोटे से होल से बर्थ कैनाल होते हैं, इससे निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो चिन है वो यहाँ चेस्ट पे टच करना पड़ेगा।
शूट करना बहुत सुंदर पूरा वीडियो डालेंगे तो पूरा बाहर डाल दिया कौन सा कल आएगा ये बच्चा इसके अंदर है, अब उसको बाहर निकलना है। ये क्या करेगा, ये अपने हेड को चिन है इस तरीके से इसे हम बोलेंगे फ्लेक्शन। ठीक है, भूलोगे तो नहीं आप कभी? नो मैम। क्या है? फ्लेक्स ठीक है, फ्लेक्स कर दिया। नेक्स्ट है इंटरनल रोटेशन। ठीक है, अब ऑटो फिक्स तो कर लिया, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है पर उसको थोड़ा सा इंटरनली रोटेट कर रहा है। करना पड़ रहा है। अभी बच्चा अंदर ही है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? इंटरनली रोटेशन। ठीक है, जैसे जैसे अलाइन बनाएगा मतलब अपना बॉडी और फेस उसको एक सीट में करेगा। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ सर कर लिया या बॉडी कर ली, तो उसको क्या करना है, अपने बॉडी रोटेट करना है। माइकल जैक्सन नेक्स्ट है क्राउन। ठीक है, अब रोटेट कर लिया। अब ये बच्चे का सर आपको बाहर है। ठीक है, वन बाय वन सबके बाहर से निकालेंगे। सारे क्राउनिंग के बाद की स्टेजेस आपको दिखाई दे। ठीक है, राउंडिंग के बाद पहले वाली कंपनी मैंने खोल तो दिया ये ना तो बच्चे बाहर टेंशन हो रहा अभी अंदर था स्टार्ट हो यस मैम ठीक है, अभी यहाँ पे कितना है? अब ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा रेस्टिट्यूशन। राइट की तरफ रेस्टिट्यूशन रोटेशन होगा एक्सटर्नल रोटेशन बाहर की तरफ रोटेट करेगा। अब देखिए पेल्विस एरिया दिखाई दे रहा है। अभी क्या हो रहा है, जैसे बच्चा निकल रहा है, ये नकली पेल्विस पे क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। रियल में सोचो कितना फोर्स लगेगा। अगर हमने एपिसिटोमी नहीं लगाई तो क्या हो जाएगा? अनवांटेड चलो तो पूरा पेरिवियर फट जाएगा। और अगर फट गया तो क्या होगा? पीएच भयंकर ब्लीडिंग होगी, जैसे कोई नल खोल दिया है क्या, ऐसी ब्लीडिंग होती है। उसको रोकने के लिए हमें छोटा सा इंसिजन कट लगाना है ताकि हम उसको जल्दी रोक सकें। ठीक है, नहीं तो ये पेरिवियर है, बच्चा एकदम फोर्सफुली भी निकलता है, मदर ने दम लगाया और बच्चा खिसक गया, पूरा फाड़ देगा वो पेरिवियर। तो इसीलिए इस तरीके से हमको ध्यान रखना है। आवाज में शांत हो जाओ मेन चीज आपने देखी होगी, जो मदर डिलीवरी कराने आती है तो उसको कहाँ बिठाया जाता है डिलीवरी करने के लिए? एक लेबर टेबल होती है, राइट? अब ये हमने अभी तक देखा है, पर कभी आपने सुना है कि डिलीवरी के लिए महिला आ रही थी ऑटो में और ऑटो में डिलीवरी हो गई? देखा है जी मैम। सुना नहीं देखा ट्रेन में वो टॉयलेट करने गई और वही डिलीवरी हो गई। देखा है ना बहुत बार। अच्छा भगवान से आप देखो, ये चाहती है कि मैं बैठ के डिलीवरी कर दूं, तो वो बैठ के डिलीवरी करे, चाहे वो चेयर पे बैठे, चाहे वो स्क्वाटिंग पोजीशन बैठे ना, हाँ, इस तरीके से पोजीशन पे करना चाहिए। वो खड़े खड़े डिलीवरी कराना चाहती है तो आप खड़े खड़े भी डिलीवरी करा सकते हैं। कभी आपने सुना है वाटर बर्थ डिलीवरी? जो मदर को पेन हो रहा है, किसका पेन? कंट्रैक्शन। तो हमें नॉर्मल भी मेंस्ट्रुअल पेन होता है तो हम हॉट वाटर बैग लगा देते हैं सिकाई से, तो गर्म पानी में मदर को पेन कम होता है, पानी में मदर आराम से बैठ जाती है और डिलीवरी करा लेती है। ठीक है, दूसरा पानी गर्म भी रहेगा तो इन्फेक्शन भी थोड़ा कम रहेगा
कार्तिक के लिए भी लगाया जाता है। एक आपको होमवर्क हो गया, वाटर फर्टिलिटी सबने पढ़ लिया। जी मैम। सेशन एंड होते होते मुझे कोई ये बताएगा कि व्हाट इज लोटस डिलीवरी। गूगल में सर्च करते लोग बताते हैं 10 मिनट अभी बताते हैं 1 मिनट पर ये टर्म है लोटस डिलीवरी क्या होता है, ये आपका सबका असाइनमेंट है, वो मुझे मेरे अच्छे से बताएं, ठीक है। तो ये ट्रेंडिंग पहले बीच में जब हम पढ़ रहे थे तब आया था ये वाटर बर्न, लेटेस्ट हो गया, उस टाइम आया था ये वाटर फर्टिलिटी और तो आप मुझे बताएं नोटिस की कंपनी जो हुई भी कर देंगे। मैंने मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड को कट नहीं करता, 310 दिन में खुद ही कट जाती है। ठीक है, मेरे पड़ा है। ठीक है, तो पहले अगर पूरी लगते हैं बहुत सारी लगेंगे, मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड को कट नहीं करता, पेशेंट के साथ हाँ इस तरीके से कर जाएगी। खड़े हैं ये रियल लाइफ में ऐसा ही होता है, धीरे 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 आएगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा, फिर धीरे बाहर आएगा, तो आपको सपोर्ट करेंगे। समटाइम्स ऐसा होता है कि बेबी तुरंत हाई कॉन्ट्रैक्शन आए तो वो एक घंटे में भी निकल जाता है। मल्टी पैरा है ना, बाकी प्राइमरी में बहुत टाइम इसका एंटीरियर शोल्डर है, इसका नीचे वाला पोस्टीरियर शोल्डर है। इस तरीके से आपको सारे मूवमेंट्स दिख रहे होंगे, बहुत क्लियर सर भी दिखाएं सर, फिर आपको बुला के या ग्रुप बना के दिखाएंगे। उसके लिए हम लोग एक डेमो भी करेंगे, डेमो भी करेंगे, हाँ एक स्किप प्ले करेंगे। फ्यूचर में लगाऊंगा। चक्कर में ऐसा हुआ, इमरजेंसी में लेके जाना पड़ा, तो क्या करेंगे हम, अगर यहाँ पे दिख रही है कि सिर्फ एक कॉर्ड है तो आप उसको स्लिप कर सकते हैं, अपने हाथों से निकाल सकते हैं, ये नॉर्मल हो गया। आजकल के डॉक्टर ऐसा करते हैं, उनको पहले पता चल गया सोनोग्राफी में कि कॉर्ड राउंड करना है, चलो इसका सीजर तो ये 1 लाख रुपए। तो ये कंडीशन नॉर्मल डिलीवरी वाले भी करा सकते हैं। आज तक पहले सब लोग नॉर्मली करा लेते हैं, पर अब तो ट्रेंड चल गया है सीएस का। तो ये पहले अगर हमें लगता है कॉर्ड सिर्फ 1 ग्राम है तो उसको स्लिप कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं और बेबी को इजी डिलीवर करते हैं। मगर अगर 2-3 कॉर्ड उसकी लगातार टेलीग्राफ फंस गई है तो बच्चा वहाँ भी मर सकता है। तो उनको क्या करना है, तुरंत इसको कॉर्ड को कट कर देना है, आर्टरी लगानी है और उसको कॉर्ड को वहाँ पर कट करना है और बच्चा डिलीवर करना है। और अगर कोई तकलीफ नहीं है तो कॉर्ड को अभी लगे रहने दो, ठीक है। 3 कंडीशन बता दी, कॉर्ड अगर डबल है तो उसको कट करना है, सिंगल है तो निकालना
पीओके। हम क्या कर रहे हैं इंडिया वाले, WHO इंडिया वाले किसको फॉलो कर रहे हैं NHM और WHO। तो अभी ये WHO की गाइडलाइन में नहीं आया है कि आपको कार्बोटोसिन देना है, तो अभी हम पुरानी गाइडलाइन को ही फॉलो कर रहे हैं। जब तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अपने गाइडलाइन में नहीं लाएगी तो हम ऑक्सीटोसिन ही देंगे। ऑक्सीटोसिन इज द बेस्ट ड्रग, क्योंकि ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे करता है और टाइमिंग करता है। कार्बोटोसिन का क्या इफेक्ट है, वो बहुत लंबे समय तक वो कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है, रिट्रैक्शन नहीं करता। डॉक्टर ज्यादा लोगों को हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, ज़्यादा ज़रूर हो रहे हैं। पानी छोड़ दिया, अगले दिन आए हो, अरे था बुलाई बोल तो तुम्हारे पेट को पेट काट देना, कल मैं फिर तुमको आ दूंगा, पेट काट ली तो बच्चे सफाई है, डॉक्टर को बिना है ना, पेट काट के सबको भेजते हैं, जो का आपको भी ज्यादा बात करो तो तुम्हारी बीवी अरे देखो अगर कंडीशन खराब हुई तो आप ये जो को तुमको तो मैं पास दे दिया तो आप इन्हें ले लो, मान लो हमारे सुबह से चालू है, चलो देखो ये वो तो खुद भैया, अरे कैमरे वाले भैया हट जाओ। होना चाहिए बच्चे को कंफर्टेबल करने के लिए वो आराम से बैठ मदर को कंफर्टेबल पोजीशन में रखेंगे, उसका सारी चीजें चेक करेंगे, कौन सा ग्रेविटा है, पहला बच्चा है, दूसरा बच्चा है, पैरिटी वगैरह चेक कर रहा है, कोई अबॉर्शन तो नहीं हुआ, ये सारी चेक हिस्ट्री जो होती है उसकी चेक करेंगे। ठीक है, दूसरा उसका नाम जरूर पूछना है, और कुछ भी मैं मीनाक्षी आपकी डिलीवरी करने वाली हूँ, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? विदाउट कंसेंट पेशेंट को कुछ नहीं करना है, ठीक है? बाद में बोलेगा मेरे को जबरदस्ती कर दिया था और मेरे को पूछा भी नहीं था, कर दी थी, कर दी थी। इस तरीके से घर वाले बोलते हैं ना सर जबरदस्ती कर दी, घर वाले से कंसेंट ले और महिला को ठीक है, ये ड्रेस पहन लिया, एप्रिन पहन लिया, प्लास्टिक एप्रिन पहन लिया, और हमको क्या क्या चीजें पहनी थी? कैप, सब कुछ इसलिए लाए हैं ताकि आपको परमानेंट याद रहे, ठीक है? दिस इज द शू कवर, उसको शू में रखना। लेबर रूम को हमेशा क्या करना है, एसेप्टिक टेक्निक पूरा रहना चाहिए, स्टेराइल एनवायरनमेंट, ताकि मदर को कोई भी इंफेक्शन हो। डॉक्टर को जूते पहन के कहाँ चल रहा है, उस हिसाब से आपको रेडी करना है। कितनी देर में तो हमने मदर को देखा है, उसको अकेला नहीं छोड़ना है, उसका कोई अटेंडर आया है, तो चाहे सास आई हो, हस्बैंड आया हो, इवन हस्बैंड को भी अलाउ किया जाता है आजकल डिलीवरी में फॉर दी सपोर्ट। ये इंडिया में ही ऐसा होता है कि जो डॉक्टर बोलते तो नहीं हस्बैंड अलाउ नहीं है, कोई ऐसा कुछ रूल नहीं है, ठीक है? आपको मदर को कभी भी अकेले नहीं छोड़ना। ये बेड पे मैंने आपको बताया था, बेड पे रेडी रखना है, मदर को कंफर्टेबल पोजीशन, सेटिंग है, स्वेटिंग है, इसके पहले आपको अगर लग रहा है मदर बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है, पेन हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पॉटी आ रही है, इस तरीके से बोलेगी तो आपको यहीं पर ही वो कराना है, ठीक है? कहीं नहीं भेजना। इस तरीके से पोजीशन होगी, मदर को बैठा दिया, लिटा दिया, और इस तरीके से आपको नीचे क्या लगाना है, डेस्क पे। कौन से कलर का? टैटू बना है ना, और इसके अंदर क्या लगाना है, येलो कलर की बॉल पे, क्योंकि एनाटॉमिकल वेस्ट निकलेगा क्या, प्लेजेंटा मेम्ब्रेन, इसीलिए ब्लड, तो सारी चीजें येलो में जाएगी, ठीक है? अब मदर को इस तरीके से हमने बैठा दिया।
सबसे पहले हम सर्वाइकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। तो हमने जो ट्रे में दिखाया था, अगर पहले ही हमें दिख रहा है क्राउनिंग हो गया है, तो हमें सिम्स स्पैक्यूलम की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिम्स स्पैक्यूलम का क्या काम होता है, ये सर्वाइकल एग्जामिनेशन का नाम है। तो इसको कैसे लगाते हैं, इस तरीके से लगा के और फिर इसको इस तरीके से करते हैं, मगर यहाँ दिख रहा है क्राउनिंग, तो इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्लीनिंग करेंगे हम सबसे पहले ना, सोप, पहले तो प्री सोप्ड हमको रखने हैं स्वैब। बीटाडीन सॉल्यूशन में, कोई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में हमने रखा ग्लव्स भूल गए आप। मैडम हेयर टाइप, हाँ हेयर टाई करना है, राइट राइट, ठीक है। ये सारी चीजें हमें करनी है, ग्लव्स करनी है और उसके बाद क्लीनिंग करनी है। सबसे पहला काम है क्लीन। तो लाइक कैसे बताया था, इसको इस तरीके से अप से डाउनवर्ड, ये खत्म खराब हो गया, इसका दूसरा लेंगे और उसके बाद इस तरह से हो गई क्लीनिंग। अब बेबी का हार्ट जो है वहाँ पर राउंडिंग दिखाई दे रही है। नाउ क्या करेंगे हम, मदर को क्या बोलेंगे कि वो सिर्फ कंट्रैक्शन के टाइम दौरान ही पुश कर, इससे पहले कुछ नहीं करना है आपको। तो अभी आप जस्ट वेट कि कंट्रैक्शन आ रहे हैं कि नहीं, तो आप यहाँ पर इसका हेड देखते रहेंगे, ठीक है। धीरे धीरे से हल्के से आप उसको मदर को बोलेंगे गहरी सांस लो और दर्द खाओ। मदर बहुत एक्साइटेड है, खुश है। आपकी तरफ से रिलीज हो रहा है, हमारी तरफ से हमें सबका ही आपकी तरफ से रिलीज हो रहा है। आप पेन की तरह ना थोड़ा सा फीलिंग लाओ। मैडम को ले लेते हैं। इस तरीके से ग्राउंडिंग हो, ठीक है। बेबी का हेड निकल गया। अब क्या करना है, सबसे पहले एक पैड लेना है। नर्स को मैंने बोला है ऑलरेडी आप 10 IU यूनिट्स ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्री फिल तैयार रखें। दूसरी नर्स को मैंने बोला है फ्री वार्म टॉवल्स को रेडिएट वार्मर के अंदर डाल के रखें, ठीक है। बी रेडी एवरीवेयर, ठीक है। इस तरीके से ये पैड है, हमने यहाँ पेरिनियम पे लगा दिया है सपोर्ट के लिए। एक हाथ हमारा नीचे, एक हाथ हमारा ऊपर, इसलिए यहाँ पर सपोर्ट देने के लिए। अच्छा आएगा बाहर इस तरीके से। हाँ आराम से। प्राइम है, ये प्राइम ही है। अगर को कंफर्टेबल करना चाहिए, नहीं प्राइम ही है, प्राइम ही। प्राइम में टाइम लगता है ना थोड़ा। अपने आप हो जाएगा, बिल्कुल आपको नॉर्मल डिलीवरी कोशिश करने से सबूत होता है। प्रिया, अरे आवाज नहीं आई शांत। रोटेट करेगा, ठीक है। रोटेट के लिए भी आपको सिर्फ सपोर्ट करना है, ये अपने आप चलता रहेगा, चलता रहेगा। बस सपोर्ट करा, इस तरीके से निकाला और ये शोल्डर को निकालो। और ये फीचर होता है कभी कभी जब प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है, प्लेसेंटा एक्टिटा सारे मिल जाते हैं। ये ध्यान रखना है कि हमको विदाउट थोड़ा सा कह रहा था हम ले जाएंगे। एंटीरियर शोल्डर पहले आएगा इस तरीके से और दूसरा यहाँ पे चेक करना था कॉर्ड राउंड द नेक नहीं है हमारे, बिल्कुल हेल्दी बच्चा है। एक कोई सोचेगा आज मुझे अच्छा हो रहा है। माँ की तो फुल फीलिंग आ रही है।
सबके लिए अलग अलग स्वैप का इस्तेमाल करना है और इसको डालना है हमें वीडियो बना के देखिए इसी ट्राई करा था अभी आपने सुना, तो यहाँ पे ट्राई करता रहेगा बेबी और इसको हम धीरे धीरे इस तरीके से ध्यान से सुन लो ना, ठीक है। सबसे पहले बोला है टाइम 10:10 मिनट, ठीक है। दूसरा लड़का हुआ है, ठीक है, हमारा वो लड़का हुआ है, और ये भी बताइए इस तरीके से कॉर्ड को ये मदर को यहाँ पर रखिए, ये जो टॉवल से अभी इसको मदर के ऊपर रखा और ठीक है। अब क्या करना है, इसको तुरंत ठंड ना लगे तो हम उसको वाइप करेंगे। गीला है बच्चा तो ऊपर से साफ करा, हैंड्स अप और 3 स्ट्रोक्स और ये 3, ठीक है। साफ कर दिया, टॉवल हटाओ, गीला हो गया है, चलो इसको रिमूव कर देंगे और इसको दूसरा टॉवल जो है नर्स यहाँ पर इसको रैप कर देंगे, ठीक है। इसके पास जो कैप है और सॉक्स है इसको हम तुरंत कवर करेंगे। कैप ठीक है। अभी ये बच्चा माँ के ऊपर है और कॉर्ड हमारे नीचे ही है, चेक करें, ठीक है। इस कॉर्ड को क्या करेंगे हम कट करेंगे, ठीक है। कॉर्ड कट करने के लिए हमको यूज करना है 2 आर्टरी फॉर्सेप्स का क्लैंपिंग के लिए, ठीक है। तो पहले लगाएंगे हम यहाँ यहाँ पर एक कॉर्ड यहाँ लगा दिया, दूसरा लगा दिया हमने 2 to 3 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम द एब्डोमेन ऑफ द न्यूबॉर्न, ठीक है। इस तरीके से कॉर्ड करा, क्लैंप कर दिया, वेट करना है कितना 3 मिनट का वेट करेंगे, पल्सेशन हो रहा है तब तक, ठीक है। उसके बाद ये कॉर्ड कटिंग सीजर है, ये भी आता है आपके एग्जाम में आएगा, एग्जामिनर पूछेगा ये कौन सी सीजर है, दिस इज कॉल्ड कॉर्ड कटिंग सीजर। और अगर ये नहीं है तो सिंपल सीजर से भी हम वहाँ पर कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से कट कर दिया, ठीक है। अब ये प्लेसेंटा अभी यही है, ठीक है। इसको हमको कॉर्ड क्लैंप तुरंत ही हमको इस कॉर्ड को क्लैंप करना है, इसको बोलते हैं हम कॉर्ड क्लैंप। तो यहाँ पर इसको बंद कर दिया, ठीक है। ये बेबी कंफर्टेबल है तो हम उसको यहाँ पे रख सकते हैं, और नहीं तो बेबी को हम वॉर्मर में ले जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अभी प्लेसेंटा बाहर निकला, ठीक है। अब हमको क्या करना है, चेयर देना बेटा, इस चेयर लगा के बैठ जाओ आराम से, प्रॉपर पोजीशन में, ठीक है। तो इस पोजीशन में क्या होगा, विजुअलाइजेशन, बैठ जाओ, अरे आवाज मत करो भाई, बैठ जाओ, ठीक है। अब उसके बाद इसको एक सीजर जो हमने आर्टरी करी थी इसको हम यहाँ लगा देंगे। पहले वाले में ऐसा होता था कि इसको रोटेट कर देते थे, पर अब जो गाइडलाइन है उसमें रोटेट करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसको इस तरीके से पकड़ना है, ठीक है। एक ना इसको लगा दिया, बस ज़्यादा नहीं है। उसके बाद इसको ऐसे पकड़ना है 2 फिंगर्स, ठीक है। और इस तरीके से हम इसको पकड़ेंगे। दूसरा हाथ क्या होगा, ठीक है, क्योंकि ये कॉर्ड ट्रैक्शन मेथड यूज करेंगे। तो इसको हमको यूट्रस को पीछे करना है और इसको बाहर निकालना है, एकदम सामने की तरफ फॉरवर्ड, ठीक है, धीरे धीरे। पर कब, जब कॉन्ट्रैक्शन तब, अदरवाइज बैठे रहो, खड़े रहो, वेट करो, जब कॉन्ट्रैक्शन आएगी तभी कर जाना है, ठीक है। तो उसके बाद इस तरीके से हमने लगाया प्रेशर और इसको धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। फिर ये नीचे हो जाएगा और आ गया, फिर इस आर्टरी को खोलेंगे और दोबारा से इसको पास में लगाएंगे और फिर से इसको इस तरीके से, ठीक है। कॉर्ड सेपरेशन का साइन भी आएगा, हाँ, कॉर्ड सेपरेशन, गश ऑफ ब्लड आपको एकदम से दिखेगा, दिखाई देगा। और आपकी जो कॉर्ड होगी वो लेंथनिंग होगी, कॉर्ड की लेंथनिंग होगी, तो आपको पता लगेगा कि सेपरेशन हो गया। इस समय इसको राउंड मोशन भी देते हैं अभी इस टाइम रोटेट करते हैं, ये धीरे धीरे पूरा प्लेसेंटा वो बाहर आते जाएगा। इस तरीके से करना है आपको, अंदर हाथ नहीं डालना है, वो अपने आप ही बाहर आएगा, ठीक है। रीडिंग दिखाई दे रही है आपको?
साथ साथ में ब्लीडिंग आती है।